अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर जी हमने सुपर पावर की बात करनी है। सुपर पावर से मुराद अमेरिका है। अमेरिका किस तरह अफगानिस्तान से भाग रहा है, कितनी लाशें छोड़कर भाग रहा है, कितनी जल्दी भाग रहा है, किस तरह बुजदलों की तरह मैदान छोड़कर भाग रहा है, किस तरह दर दर के धक्के खा रहा है, किस तरह मुख्तलिफ मुल्कों के तरले और मिन्नतें कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। इस सारे खेल का जो भांडा फोड़ा है वो खुद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फोड़ा है। लिहाजा आप तहकीक कर सकते हैं। बहुत अहम खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आज 27 मई है। 27 मई का दिन आज गुजर चुका है। 27 मई 1921 ये एक ऐसा दिन था जब 84 सालों के बाद अफगानिस्तान ने बरतानिया से आजादी हासिल की थी। और इन 84 सालों के अरसे के दौरान बरतानिया अफगानिस्तान पर मुकम्मल तौर पे कब्जा नहीं कर सका था। यानी दुनिया की कोई ताकत भी अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पे फतह नहीं कर सकी। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले अफगानिस्तान पर ईरानियों ने हुकूमत की, उसके बाद अफगानिस्तान पर यूनानियों ने हुकूमत की, यूनानियों के बाद अरबों ने अफगानिस्तान पर हुकूमत की, उसके बाद अफगानिस्तान पर तुर्कों ने हुकूमत की, तुर्कों के बाद मंगोलों ने हुकूमत की अफगानिस्तान के ऊपर, और उसके बाद फिर बरतानिया की बारी आई, और उसके बाद रूसियों ने हुकूमत करना चाहिए या की, जिस तरह अमेरिका चाह रहा है और कर रहा है। और उसके बाद अब अमेरिका कब्जा करना चाह रहा था अफगानिस्तान पर, लेकिन नहीं कर सका। और क्या हाल हो रहा है अमेरिका का, उसका जिक्र तो इस वीडियो के अंदर करते हैं। लिहाजा तारीख हमें यह बताती है कि अफगानिस्तान एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसी सरजमीन है जिसे कोई भी मुकम्मल तौर पे फतह नहीं कर सका। अब इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि अफगानिस्तान का जो जुग्राफिया है ना, कि अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे पहाड़ी इलाका है और पथरीले पहाड़ सख्त। और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कबायली लोग हैं, वो बहुत सख्त होते हैं, वो अपनी आज़ादी पर कंप्रोमाइज नहीं करते, वो जाने दे देते हैं। लिहाजा दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकी। अब जी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल छपा है जिसके अंदर लिखा गया है कि अमेरिका चाहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके अफगानिस्तान से निकल जाए। जो बाइडेन ने आते ही एक ऐलान किया था कि हम 11 सितंबर को निकलेंगे। 11 सितंबर को इसलिए निकलेंगे कि उस दिन बरसी होगी 9/11 की। 9/11 को 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे और हम दुनिया के अंदर जी नारे लगाएंगे कि हम तो 9/11 की वजह से अमेरिका के अंदर जो लोग मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उसका बदला लेने के लिए हम तो अफगानिस्तान गए थे, यानी हम उसके पीछे छुप जाएंगे। लेकिन जो अफगान तालिबान की जानब से अमेरिकी फौजों की लाशें गिराई जा रही हैं, मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था 50 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा करके अफगान तालिबान ने अमेरिकी चौकियों को और उनको नजरे आतिश कर दिया है। फिर उसके एक दिन बाद मैंने वीडियो की जिसमें मैंने आपको बताया कि 37 चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। फिर मैंने मुख्तलिफ शहरों का आपको बताया कि बगलान, नर्क, जलब्रेज, इस तरह के मुख्तलिफ नाम हैं कि ये अहम जिले हैं जिन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और तालिबान काबुल के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। यानी आप कह सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है कि 120 किलोमीटर तक काबुल से 120 किलोमीटर दूर तक का जो एरिया है ना, उस तमाम एरिया पर अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है। इवन सेंट्रल अफगानिस्तान जो है, उसके जो अहम जिले हैं वहां पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। इस वक्त ये अमेरिकी अखबार लिख रहा है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, अमेरिकी अखबार लिख रहा है कि इस वक्त अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितनी अमेरिकी लाशें गिर चुकी हैं, कितने नेटो के फौजी हैं जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। अब अमेरिका
अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी रिट को मनवाने के लिए अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान स्पेस दे अमेरिका को 11 सितंबर तक, फॉर एवर नहीं, सिर्फ 11 सितंबर तक, और अमेरिका अफगानिस्तान से वो फौज निकाले, पाकिस्तान के अंदर वो फौज रखे। ये अमेरिका की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था, और फिर उस फौज को 11 सितंबर अपने मुल्क के अंदर लेकर जाया जाए, ताकि यूं ना लगे कि हम दुम दुबाकर भाग रहे हैं, हम मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, ये ना लगे। लिहाजा जी फिर अमेरिका ने यह किया कि अमेरिका ने हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए और अपने मीडिया के जरिए और पेंटागन ने खुद मैदान में आकर बयानात दिए कि पाकिस्तान के साथ जी एग्रीमेंट हो चुका है, पाकिस्तान ने हमें बेसिस दे दी हैं। हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा पाकिस्तान का बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के जी अफगान तालिबान के साथ बड़ा धोखा, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी चौकियां दे दी, पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे दे दिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को एयर स्पेस दे दी। ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन आखिर में वजीर खारजा ने और दफ्तर खारजा ने बताया कि इमरान खान के होते हुए कोई चौकियां नहीं दी जाएंगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और फिर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान को दुनिया के सामने आना पड़ा, और फिर वही अपना एक मनूस सा चेहरा लेकर वो दुनिया के सामने आए और उन्होंने बताया जी मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन जी पाकिस्तान नहीं माना, मिन्नतें कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि मिड जुलाई में, यानी जुलाई के मिड तक पेंटागन ने और अमेरिकी फौज ने यह फैसला किया है कि हम मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान को खाली कर देंगे। कहां गई सुपर पावर, कहां गई इतनी बड़ी ताकत, कहां गई अमेरिका की इतनी ताकत, कहां गई जो बाइडेन की रेट जो कह रहा था 11 सितंबर को निकलेंगे? क्योंकि तालिबान ने कहा था कि अगर आपने 1 मई वाला वादा तोड़ा ना, 1 मई वाला जो हमारा एग्रीमेंट था वो आखिरी अल्टीमेटम है, फिर हमें कोई ना कहे कि तालिबान शिद्दत पसंद हैं, फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इतनी लाशें अमेरिकी फौज की गिर चुकी हैं, अमेरिका को समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। पाकिस्तान के जाके मिन्नतें और तरले करता है कि हमें थोड़ी सी रहने की जगह दे दें, हमें थोड़ा सा वक्त गुजारने की इजाजत दे दें, पाकिस्तान ने नहीं दी। फिर कल जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी, अफगान तालिबान को कतर से यह बयान जारी करना पड़ा कि हम पाकिस्तान को खबरदार करते हैं, अगर पाकिस्तान ने चौकियां दी या अड्डे दिए तो यह तारीखी गलती होगी और फिर इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो कहानी जहां से मैंने शुरू की थी कि 27 मई 1921 के अंदर 84 साल के बाद बरतानिया नहीं फतह कर सका था अफगानिस्तान को, और आज 20 सालों के बाद अमेरिका भी इसी तरह दुम दुबाकर लाशें छोड़कर भाग रहा है। और ये मैं तो कह ही नहीं रहा, ये तो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, अमेरिका का अपना ही अखबार कह रहा है कि हम लाशें छोड़कर, हमारे हजारों लोग मर चुके हैं, हम नहीं इंतजार कर सकते सितंबर का। अगर हमने सितंबर का, फिर कहते हैं कि जब अमेरिका निकलेगा तो बहुत ज्यादा माले गनीमत अफगान तालिबान को मिल सकता है अगर अमेरिका चाहे तो, लेकिन अमेरिका ये सोच रहा है कि वो जो माले गनीमत है ना, यानी टैंक, जहाज, बहुत सारा मटेरियल बेसिस, उसको छोड़कर ना जाया जाए। पहले अमेरिका का ये फैसला था कि वो सब कुछ जो है वो अफगान अफगान वजारत दिफा के हवाले करके जाएंगे। अब अमेरिका को यह पता चल गया है कि अफगान तालिबान तो हमारे निकलते ही काबज आ जाएंगे, वो तो उसी वक्त कब्जा कर लेंगे। और अब अमेरिका का ये इरादा है कि वो उस सारे मटेरियल को, उन सारे टैंकों को या जो चीजें हैं जो वो लेकर जा सकते हैं वो तो लेकर जाएं, बाकी सब को वो चाहते हैं कि वो आग लगा दें, वो सारा जाया करके जाएं, वो डिस्ट्रॉय करके जाएं। जबकि आखिर में एक खबर आपके सामने रखूं कि अमेरिका, जिसको बहुत नाज है ना कि वो बहुत मजबूत मुल्क है, उसके पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, फिर उसका दोस्त जो है इसराइल, उसके पास आयरन डोम है। इस वक्त मार्केट के अंदर S-500 सिस्टम आ चुका है। अभी अमेरिका से रशियन S-400 बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब S-5 भी आ चुका है।
रशिया ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है और अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। अमेरिका तो भारत पर पाबंदी लगा रहा था, तुर्की पर पाबंदी लगा रहा था और चुनौती दे रहा था कि दुनिया के किसी भी मुल्क ने अगर S-400 सिस्टम खरीदा तो हम उस पर पाबंदियां लगाएंगे। और S-400 अब S-500 भी आ गया है और अब अमेरिका को नहीं समझ आ रही थी कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा बनेगा क्या। तो ये है आपकी सुपर पावर जो आज आपके सामने बेनकाब हो चुकी है, जो दुम दबाकर भाग रही है। बेशक सुपर पावर अल्लाह की जात है, बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह की जात देती है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।